Yes students, again a very good morning to all of you। तो बेटा EVS में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है EVS में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नेम है एयर। एयर मैंने होता है हवा। तो इसमें हमने फिलिप्स कर ली थी, है ना, और हमने इंट्रोडक्शन भी कर ली थी, और इसमें हमने 2 क्वेश्चंस भी किए थे। और आज हम करने जा रहे हैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो इसका नाम हम टिक द करेक्ट भी बोल सकते हैं कि हमें बहुत सारे आंसर्स दिए होंगे, उसमें से जो करेक्ट वाला है वो हम टिक करेंगे, जो सही वाला है। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लीन एयर इज गुड फॉर डैश। क्लीन का मतलब क्या होता है? क्लीन का मतलब होता है साफ। एयर का मतलब होता है हवा। गुड का मतलब होता है अच्छा या अच्छी। तो वो बोल रहे हैं कि जो क्लीन एयर यानी कि जो साफ स्वस्थ बिल्कुल अच्छी हवा होती है वो हमारी किस चीज़ के लिए गुड है। ऑप्शंस दी गई हैं। हेल्थ यानी कि जो हमारी बॉडी है, सेहत है जो हमारा शरीर है। लैंड मैंने ज़मीन के लिए। फूड मैंने खाने के लिए। तो ये ऑप्शंस बहुत ईजी हैं, पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा। तो जो अच्छी हवा होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो अगर फ्रेश एयर, अच्छी एयर, क्लीन एयर हमारे अंदर जाती है तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तभी सभी बोलते हैं ना कि सुबह सुबह क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, है ना, सैर करने के लिए जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। उस टाइम पे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कोई व्हीकल्स का धुआं नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, सब कुछ क्या होता है, फ्रेश। तो जो क्लीन एयर हमारे अंदर जाती है वो क्या होती है, गुड फॉर अवर हेल्थ। तो हम हेल्थ पे टिक कर देंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी ब्रीथ डर्टी एयर देन वी गेट डैश। अगर हम, ब्रीथ का मतलब क्या होता है, सांस लेना। डर्टी का मतलब क्या होता है, गंदा। अभी यहाँ पे आपने एक ऑपोजिट वर्ड भी लर्न कर लिया, ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, क्लीन एयर। सेकंड क्वेश्चन में क्या आया, डर्टी एयर। तो क्लीन का जो ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो भी क्या होता है, डर्टी। क्लीन मैंने साफ, डर्टी मैंने गंदा। हम बोलते हैं ना, वाई यू वियर डर्टी क्लोथ्स, आपने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं। तो डर्टी का मतलब होता है गंदा। तो अब इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है कि अगर हम गंदी हवा को सांस लेंगे, गंदी हवा में सांस लेंगे, उसको अपने अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शंस देखिए। हैप्पी, तो क्या हम खुश होंगे। अगर मान लो आप कहीं से जा रहे हो, आपको बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, वहाँ से बहुत धुआं आ रहा है, तो क्या आपको खुशी होगी। उसके बाद है इल, क्या आप बीमार हो जाएंगे। फन, क्या आपको मज़ा आएगा। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है, हमारी इल वाली। अगर हम गंदी हवा में सांस लेंगे या उसे अपने अंदर लेके जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स एयर। इन तीनों में से किसको हवा चाहिए। टेबल को हवा चाहिए। क्या करनी है टेबल ने हवा। टेबल तो एक नॉन लिविंग थिंग है ना, वो तो सांस भी नहीं लेता है और उससे कोई सफोकेशन भी नहीं होती है, तो उसे तो हवा नहीं चाहिए। ऐसे ही बाइक को भी हवा नहीं चाहिए। बाइक को जितने मर्जी दिन हम एक रूम में बंद करके रखें, उसे तो हवा नहीं चाहिए। मैन कौन होते हैं, इंसान, आदमी। तो क्या हमें हवा चाहिए, यस वी नीड इट। हम हवा के बिना नहीं रह सकते, तो मैन इज अवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। हु कीप्स एयर फ्रेश एंड क्लीन। हवा को साफ और फ्रेश, ताज़ा कौन रखता है, प्लांट्स, एनिमल्स या मैन तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी है यानी कि जो इंसान है, ह्यूमंस हैं, वो तो सारा दिन हवा में गंदगी फैलाते हैं। जैसे कि जितने भी हम व्हीकल्स चलाते हैं, ऑटोमोबाइल्स चलाते हैं, कार, बस, स्कूटर, उन सब से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। इसी तरह बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं, चिमनीज़ हैं, जिसमें बड़े बड़े लेवल पे काम होता है, उनका सारा धुआं कहाँ पे आके मिलता है, हवा में। उसके बाद जो हम पटाखे चलाते हैं दिवाली पे, क्रैकर्स, वी बर्स्ट क्रैकर्स, तो वो क्रैकर्स से क्या होता है, दोबारा से एयर पॉल्यूशन भी होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, आवाज़ भी बहुत करते हैं वो।
तो मैन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। एनिमल्स भी कुछ नहीं करते हैं हवा को फ्रेश रखने के लिए, लेकिन हमने पढ़ा था जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कीपिंग आवर एयर फ्रेश एंड क्लीन। तो जितने ज़्यादा हम हरे पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा फ्रेशनेस आएगी, उतनी ज़्यादा हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन गैस यानी कि जिसको हम अपने अंदर लेके जाते हैं, सांस लेने टाइम हम कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं, मैंने कल बताया था, ऑक्सीजन। सो जो प्लांट्स हैं वही हमें ऑक्सीजन देते हैं, दे आर द रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल है जो बहुत कम हो जाएगा और हमें सांस लेने में मुश्किल आएगी और हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी प्लांट्स तो बेचारे इतने अच्छे होते हैं कि हमने प्लांट्स चैप्टर जब पढ़ा था तो कितनी सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं, हमें मसाले देते हैं अच्छी तरह के, जैसे कि जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं वो, हमें पेपर देते हैं, कागज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें क्या देते हैं, रबर देते हैं, इरेजर्स जिन्हें हम बोलते हैं। इतनी सारी दवाइयाँ बनती हैं प्लांट से, इतने सारे सोप्स, क्रीम्स, लोशंस ये बनते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इन चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो हमें क्या देते हैं, हमारा जीवन। अगर पेड़ है तभी ऑक्सीजन है, और अगर तभी ऑक्सीजन है तभी हमारा जीवन है, अदरवाइज ऑक्सीजन के बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे। सो इसका आंसर होगा प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे टिक द करेक्ट आंसर्स थे, इनको अच्छे से आपने समझना है। आई होप कि सभी को ये समझ आ भी गए होंगे। इनको सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में लिखें और लर्न भी करें। ओके क्लास, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।